welcome back to my channel. Let's learn Sanskrit. This is Astha Binjola and today we are going to start our second chapter, Shabd Parichaya. In this chapter, we will learn about nouns, that means Sankhya in Sanskrit. Before starting this video, let's check the answers of our previous exercises here. So now let's begin our chapter. So friends, our second chapter is शब्द परिचय. आज हम इस चैप्टर में संज्ञा के बारे में जानेंगे. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं. फ्रेंड्स, जो परिभाषा हमने संज्ञा की हिंदी में पढ़ी है, आज हम वही परिभाषा संस्कृत में पढ़ेंगे. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, भारत इत्यादि. हमने हिंदी भाषा में सीखा है कि संज्ञा को दो लिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग एवं दो वचन, एक वचन तथा बहुवचन में विभाजित किया गया है. तो चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग की. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग. यदि आप इन चित्रों पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि पहले चित्र में एक बालक है जो हमें पुरुष जाति का ज्ञात कराता है, इसीलिए इसे पुल्लिंग कहा गया है. उसी प्रकार दूसरे चित्र में आप एक बालिका को देख सकते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का ज्ञात होता है, इसीलिए इसे स्त्रीलिंग कहा गया है. उसी प्रकार आप तीसरे चित्र में एक वृक्ष को देख सकते हैं जिससे हमें ना तो पुरुष जाति का ज्ञात हो रहा है और ना ही स्त्री जाति का, इसीलिए यह नपुंसकलिंग कहलाता है. चलिए तो अब हम अपने अगले विषय पर ध्यान देते हैं. अब हम सीखेंगे संस्कृत के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन. एक वचन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन में हमें केवल एक संख्या का ही ज्ञात होता है, जैसे कि वानरः अर्थात एक बंदर, बालकः अर्थात एक बालक. अब यहाँ पर हम ध्यान दें तो वानर एवं बालक दो हिंदी शब्द हैं, परंतु इनके अंत में विसर्ग लगने से ये वानरः एवं बालकः बन जाते हैं, जो कि हमारे संस्कृत शब्द हैं. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि विसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका संस्कृत में. द्विवचन, संस्कृत में हमारा एक वचन और बहुवचन के अलावा तीसरा वचन द्विवचन ही होता है. इसमें हमें किसी वस्तु की दो संख्याओं का बोध होता है, जैसे सिंहौ अर्थात दो शेर, पुरुषौ अर्थात दो पुरुष. यदि आप यहाँ ध्यान दें तो संस्कृत में जिस प्रकार एक वचन में शब्द के अंत में विसर्ग लग जाता है, उसी प्रकार द्विवचन के साथ शब्द के अंत में औ की मात्रा लग जाती है. बहुवचन, जब हमें किसी वस्तु की दो से अधिक संख्याओं का बोध होता है तब हम उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे बालकाः अर्थात बहुत सारे बालक, गजाः अर्थात बहुत सारे हाथी. यदि आप यहाँ ध्यान दें तो बहुवचन शब्द के अंत में हमें आ के साथ विसर्ग लगाना पड़ता है, तभी वह बहुवचन कहलाता है. जैसे बालक प्लस आ प्लस विसर्ग मिला के बालकाः शब्द बनाते हैं. अब हम पुल्लिंग जाति के आकारांत शब्दों को तीनों वचन के साथ थोड़ा विस्तार में समझते हैं. अकारांत पुल्लिंग शब्दाः अर्थात वो पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में हमें अस्वर का ज्ञात हो,
जैसे बालकः अर्थात एक बालक, ये हमारा एक वचन है। बालकौ अर्थात दो बालक, ये हमारा द्विवचन है। उसी प्रकार बालकाः अर्थात बहुत सारे बालक, ये हमारा बहुवचन है। उसी प्रकार वानरः अर्थात एक बंदर, वानरहु अर्थात दो बंदर, वानराः अर्थात बहुत सारे बंदर। चषकः अर्थात एक गिलास, चषकौ अर्थात दो गिलास, चषकाः अर्थात बहुत सारे गिलास। चलिए अब इन्हीं अकारांत पुल्लिंग शब्दों से कुछ वाक्य देखते हैं। बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ता है। शिष्यः पठति अर्थात शिष्य पढ़ता है। छात्रः पठति अर्थात छात्र पढ़ता है। वानरः खादति अर्थात बंदर खाता है। सः खादति अर्थात वह खाता है। खगः खादति अर्थात पक्षी खाता है। बालः नमति अर्थात बालक नमस्कार करता है। नरः नमति अर्थात मनुष्य नमस्कार करता है। सः नमति अर्थात वह नमस्कार करता है। अश्वः धावति अर्थात घोड़ा दौड़ता है। मृगः धावति अर्थात हिरन दौड़ता है। सिंहः धावति अर्थात शेर दौड़ता है। Hey guys, so it is the end of this video. I hope you enjoyed watching it. We will continue this chapter in the next video, so stay tuned for it. And if you like our content, so don't forget to give it a thumbs up. Do comment below your answers and also subscribe to our channel. Keep learning, keep growing. Thank you. Have a nice day.